गुस्से से आग बबूला हुए सीजेआई गवई, लगाई मोदी शाह की लंका। आपको बता दें कि जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता मारने पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता तो दूसरे जजेस की क्या ही औकात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने पहले ही कह दिया था कि जूता मारना कोई मजाक नहीं है, ये पूरे संस्थान का अपमान है। लेकिन फिर भी अमित शाह ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। एक तरफ गृह मंत्रालय ने कोई एक्शन नहीं लिया, वहीं दूसरी तरफ भरे कोर्ट रूम की सुनवाई में एक बार फिर से जूता चला है। तो फैसले से नाराज शख्स ने जब जज की तरफ जूता मारा, उसके बाद सीजेआई गवई ने गृह मंत्रालय पर क्या एक्शन लिया आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की है। इसमें लिखा हुआ है कि फैसला सुनाते ही जज पर फेंके जूते, दी गालियां। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब अहमदाबाद कोर्ट में जूता कांड से मचा हड़कंप। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब अहमदाबाद की कोर्ट रूम में जूता चला है। एक तरफ शिकायतकर्ता को जज का फैसला पसंद नहीं आया, दूसरी तरफ उसने अपने दोनों जूते उतारकर जज की तरफ मारे हैं। अब आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड पर एक्शन न लेना कितना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अब फैसला पसंद नहीं आएगा तो जूता मारेंगे लोग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी पसंद नहीं आएगी तो जूता मारेंगे। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में तो ऐसा लग रहा है कि अब अदालतों में दलीलें नहीं दी जाएंगी, बल्कि एक दूसरे को गालियां दी जाएंगी, हाथापाई की नौबत आएंगी। फिलहाल जिस तरीके के हालात हो गए हैं और जैसे खबर निकलकर सामने आ रही है अहमदाबाद कोर्ट से, उसके बाद से तहलका मच गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड को हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता, एक बार फिर से वही कुछ होता हुआ भी नजर आया। आपको बता दूं कि 1997 का मामला है। इसमें एक क्रिकेट विवाद के दौरान एक लड़के के पिता को 4 लोगों ने मारा। अब उन्हीं 4 लोगों को एक बार फिर जब कोर्ट ने बरी कर दिया तो भरे कोर्ट रूम में शिकायतकर्ता ने न्यायाधीश MP पुरोहित की तरफ अपने दोनों जूते मारे। फिलहाल इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजेआई गवई के मामले में एक्शन न लेना कितना उल्टा पड़ गया है। अब लोगों की हिम्मत बढ़ गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारने पर जब एक्शन नहीं होता तो एक निचली अदालत के जज को जूता मारने पर क्या ही हो जाएगा। फिलहाल जैसी खबरें निकलकर सामने आई है, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी काल में किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया है। आपको बता दें कि जब यह घटना हुई थी जूता कांड की, तो उस जूता कांड के समय कोर्ट में मौजूद थे जस्टिस उज्जवल भुइया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो जूता मारा गया है, ये जूता मारना कोई मजाक की बात नहीं है, ये पूरे संस्थान का अपमान है, एक्शन तो होना ही चाहिए। फिलहाल इस बयान के बाद गृह मंत्रालय ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा जब मोदी के मंत्री तक बयान ये दे दिए, तब भी अमित शाह ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आपको बता दें कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि एक दलित शख्स देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया है, यह उच्च जाति को हजम नहीं हो पा रही है। रामदास अठावले ने कहा कि अगर सीजेआई गवई दलित नहीं होते तो अब तक SC/ST का एक्ट के अंतर्गत एक्शन हो गया होता। फिलहाल एक्शन लेना तो दूर की बात है दोस्तों, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। आप जैसा कि जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा की बात की जाए तो सीजेआई गवई की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के अंडर आती है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती है, पुलिस तैनात की जाती है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में वकील राकेश किशोर ने सीजेआई गवई की तरफ जूता फेंका। एक तरफ जूता कांड हुआ, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन लेना तो दूर की बात है, रिहा कर दिया 1 घंटे के अंदर राकेश किशोर को, और तो और जूता तक वापस कर दिया गया। फिलहाल इसको जो लेकर खबरें ये निकलकर सामने आई, आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने डायरेक्ट इस मामले में इंटरवीन किया है और पूरे के पूरे एक्शन को रोक दिया है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस अपने दम पर इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता, यह अपने आप में कोई छोटी चूक नहीं है। मोदी काल के इतिहास में वो हो गया जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार ऐसे वाक्य देखने को मिल रहा है, और लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है।